नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, जहां यूपीएसआई भर्ती परीक्षा में टेलीग्राम के जरिए ठगी का मामला सामने आया। यानी पेपर के नाम पर अभ्यर्थियों ने से वसूली पर एक्शन लिया गया। हुसैनगंज थाने में तीसरी एफआईआर दर्ज की गई है। टेलीग्राम चैनल से अभ्यर्थियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा था। 15,000 में पूरा और 8,000 रुपए में आधा पेपर देने का झांसा दिया गया। अभ्यर्थियों से ऑनलाइन रकम वसूली की जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने देखिए जांच तेज कर दी है और साइबर ठगों की तलाश भी तेज कर दी गई है। तो बड़ा मामला है, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। यूपीएसआई भर्ती परीक्षा में टेलीग्राम के जरिए ठगी की जा रही थी, जहां पर पेपर के नाम पर अभ्यर्थियों से लगातार वसूली की गई, जिसके बाद अब वसूली पर एक्शन लिया गया है और अब हुसैनगंज थाने में तीसरी एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जिसमें टेलीग्राम चैनल से अभ्यर्थियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा था, जहां पर 15,000 में पूरा और 8,000 रुपए में आधा पेपर देने का झांसा लोगों को दिया गया और ऑनलाइन रकम वसूली जा रही थी। ये खबर भी सामने आई है। हालांकि अब लगातार पुलिस देखिए जांच पड़ताल कर रही है और जो साइबर ठग इसमें शामिल रहे हैं उनकी तलाश भी तेज कर दी गई है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला है। भर्ती परीक्षा में टेलीग्राम के जरिए ठगी की जा रही थी। अब सवाल यह है कि आखिरकार कितने जो अपराधी रहे हैं साइबर ठग, कितने शामिल रहे इस पूरे मामले पर और कितने गैंग हैं इनके जो अलग अलग जगह पे फैले हुए हैं। क्योंकि हमेशा से देखा गया है कि जब भी कोई परीक्षा होती है उससे पहले ये मामला ऐसे ही सामने आ जाता है, जो कि एक बड़ी चुनौती भी है सरकार के सामने। और अब देखना होगा कि प्रशासन किस तरीके से इन सभी साइबर ठगों को गिरफ्तार करती है। और निश्चित तौर पर यह बड़ा मामला माना जा रहा है, यूपीएसआई भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ है और पेपर के नाम पर किस तरीके से वसूली की जा रही थी। यानी अभ्यर्थियों को लालच दिया गया पेपर का। और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी नीरज मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, आखिरकार इसका उजागर कैसे हुआ, पहला सवाल तो यह है, और क्या अब तक पता चल पाया है कि कितने लोग शामिल रहे हैं इस अपराध में? देखिए चित्रा, आज उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा है जो कि 1090 सेंटर्स पर आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा के शुरू होने से पहले ही सॉल्वर गैंग और जो तमाम इस तरह के नकलची लोग हैं उन पर एसटीएफ की पूरी तरह से नजर है। कुछ लोग अभ्यर्थियों को ठगने के लिए व्हाट्सएप ऐप और टेलीग्राम पर अपने अपने चैनल बनाकर अभ्यर्थियों को झांसा दे रहे थे कि वो 15,000 में पूरा पेपर और 8,000 में आधा पेपर उनको अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराएंगे। तो इस बहाने से ऑनलाइन वसूली की जा रही थी अभ्यर्थियों से, लेकिन एसटीएफ की नजर है और साइबर सेल की नजर है ऐसे लोगों पर। तो ऐसे लोगों के खिलाफ अब इस भर्ती परीक्षा से पहले ही एफआईआर दर्ज की गई है और साइबर सेल इन ठगों की तलाश कर रहा है और जल्दी ऐसे लोग शिकंजे में होंगे। और आज से परीक्षा चूंकि आयोजित की जा रही है, तो ऐसे में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पुलिस ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए, ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने के लिए तैयार। ठीक है, जैसा कि बताया जा रहा है 15,000 में पूरा पेपर और 8,000 में आधा पेपर देने की बात की गई। क्या अभी तक पेपर लीक की बात सामने आई है क्या? नहीं, देखिए पेपर लीक का मामला नहीं है, ये ठगी का मामला है। जिस तरह से जो तमाम साइबर अपराधी हैं वो किसी न किसी बहाने जब भी ऐसी परीक्षाएं होती हैं या डिजिटल अरेस्ट या लॉटरी का झांसा देकर जब भी ऐसा कोई मौका आता है तो साइबर अपराधी चूकते नहीं हैं और ऐसे मौके का तलाश करते रहते हैं कि किस तरह से लालच देकर लोगों को अपने जाल में फंसाया जाए। तो ये उसी तरह का मामला है और इसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई। ठीक है, आप बने रहिएगा नीरज आप, और आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, यूपीएसआई भर्ती परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर सक्रिय जालसाजों के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। टेलीग्राम पर कथित रूप से पेपर लीक करने का दावा कर अभ्यर्थियों को ठगने और भ्रम फैलाने के मामले में 3 टेलीग्राम चैनलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां अब
सोशल मीडिया पर जो सक्रिय जालसाज रहे हैं उनके खिलाफ लखनऊ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और पेपर लीक करने का दावा कर अभ्यर्थियों को ठगने और भ्रम फैलाने के मामले में 3 टेलीग्राम चैनलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। नीरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। अब नीरज, सवाल ये भी है कि जैसा कि अभी टेलीग्राम का जिक्र बार बार किया जा रहा है, तो क्या ये पता लग पाया है अब तक कि ये जो 3 टेलीग्राम चैनल बनाए गए थे, कहां के लोग इसमें शामिल रहे हैं? क्या किसी अभ्यर्थी की तरफ से कोई पैसा दिया गया? किसी ने इसकी शिकायत की है कि उनके साथ ठगी हुई है? चित्रा, देखिए, टेलीग्राम चैनल का ग्रुप बनाकर लोगों को ऐड करना और इस तरह के भ्रामक दावे करके पेपर उपलब्ध कराने की बात करना, ये अधिकतर ऐसी परीक्षाओं के पहले लोग करते हैं। लेकिन जो एसटीएफ है या फिर जांच एजेंसियां हैं, तो उनकी नजर ऐसे लोगों पर रहती है, खासतौर पर उस समय जब पेपर वगैरह होते हैं, तो ऐसे लोग उस समय सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन एसटीएफ की नजर थी कि कौन लोग भ्रामक सूचना फैलाकर लोगों को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। ये बेसिकली साइबर ठग है, जो अपने तरीके से लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं और किसी भी तरह का जो अभ्यर्थी है इनके झांसे में आ जाए, उनसे कुछ पैसा वसूल कर सके। तो निश्चित तौर पर कुछ अभ्यर्थी जरूर इनके जाल में फंसे होंगे और इसकी शिकायत और नजर चूंकि रखी गई थी यूपी एसटीएफ की तरफ से और पुलिस की तरफ से, जांच एजेंसियों की तरफ से, तो तुरंत जैसे ही पता चला इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और ऐसे लोगों को पता लगाया जा रहा है कि ये लोग कहाँ से इस चैनल को बनाए हैं, ये उत्तर प्रदेश के हैं या बाहर के हैं या कहाँ से इन्होंने चैनल क्रिएट किया। तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की बात की जाए। बिल्कुल, लेकिन ऐसा लोगों को भी कहीं ना कहीं अवेयर करना चाहिए कि अगर कोई भी आपसे इस तरीके से ठगी करता है या फिर पेपर के नाम पर आपको अपने झांसे में फंसाता है, तो निश्चित तौर पर इसके पीछे एक बहुत बड़ा जाल हो सकता है। तो हमें लगता है लोगों को भी इसमें समझने की जरूरत है कि कोई ऐसे झांसे में कभी भी ना फंसे। बिल्कुल चित्रा, देखिए, लोग अवेयर हो जाएं तो साइबर ठगी जैसा कोई भी मामला सामने नहीं आएगा। चाहे भ्रामक दावे करके पेपर की बात हो या डिजिटल अरेस्ट की बात हो या लॉटरी का झांसा देकर ठगने की बात हो, तो साइबर जालसाज आपके लालच का फायदा उठाते हैं, आपको जानकारी नहीं है इस बात का फायदा उठाते हैं और इसीलिए लाखों करोड़ों की ठगी रोज सामने आ रही है। और फिर भी इनका जाल फलता फूलता है। पुलिस लगातार कार्रवाई करती है, पेपर्स में भी आता है, हम लोग मीडिया पे भी दिखाते हैं, लेकिन लोग इस बात को ध्यान नहीं देते और इसीलिए साइबर जालसाजों के शिकंजे में आ जाते हैं। और यही दावा टेलीग्राम चैनल पर भी एसआई भर्ती परीक्षा से पहले किया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका तमाम जानकारी के लिए।